मेगा स्टोरीज में खुश आमदीद। किसी शहर में एक बहुत खूबसूरत औरत रहती थी। वो पेशे के एतबार से तवाइफ थी, लेकिन वो अपने साथ एक रात गुजारने के लिए 1 लाख दिनार लेती थी, जो कि एक बहुत बड़ी रकम थी। शहर से बड़े बड़े रईस ही उसके पास जाते थे। एक दिन वो तवाइफ अपने कमरे में बैठी खिड़की से बाहर झांक रही थी कि गली से गुजरते एक दरवेश की नज़र उस पर पड़ गई। औरत का हुस्न देखते ही उस पर फिदा हो गया और सीधा उसके मकान में दाखिल हो गया। लेकिन दरवाजे पे खड़े पहरेदार ने उसको अंदर जाने से रोक दिया और पूछा कि क्या उसने 1 लाख दिनार जमा करवा कर मिलने का वक्त लिया है, या ऐसे मुंह उठाकर अंदर घुसे जा रहे हो। दरवेश बोला कि हम को किसी से इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है। लोग हमसे मिलने को तरसते हैं। हमको एक औरत से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन पहरेदार उसकी बात मानने को तैयार ना था। शोर की आवाज़ सुनकर वो तवाइफ दरवाजे पर आ गई और पहरेदार से शोर का सबब पूछा। पहरेदार ने सारी बात गोश गुजार कर दी। तवाइफ ने जब ये बात सुनी तो दरवेश को अंदर बुला लिया और भात भांत के मुख्तलिफ खानों से उसकी खातिर की। अब तो दरवेश औरत पर फरिश्ता हो गया। औरत के हुस्न ने उस पर शैतान गालिब कर दिया। एक इंतहाई खूबसूरत औरत ने उसकी उम्र भर की परहेजगारी और रियाजत दांव पर लगा दी थी। उस वक्त दरवेश को सिर्फ वो औरत नज़र आ रही थी जिसको वो हासिल करना चाहता था। दरवेश जब खाने से फारिग हुआ तो तवाइफ ने पूछा, जी हजूर, आपने क्यों आने की जहमत की? हमको आस्ताने पर बुला लिया होता, हम सर के बल चल कर हाजिर हो जाते। दरवेश ने जब ये सुना तो उसका सीना फ़ख्र से चौड़ा हो गया कि जिस औरत के पास आने के लिए लोग तरसते हैं, वो तो मेरे पास आने को बेताब है। वो आगे बढ़ा और तवाइफ की कमर में हाथ डाल दिया। दरवेश की इस हरकत से तवाइफ हैरान हो गई और कहने लगी कि हजूर, आप क्या इरादा लेकर मेरे पास आए हैं? दरवेश बोला कि एक रात तुम्हारे साथ हम बिस्तरी करना चाहता हूँ। तवाइफ कहने लगी, इसका मतलब कि आप 1 लाख दिनार साथ लाए होंगे। अब दरवेश बोला कि तुम सारे शहर से पैसे लेती हो, लेकिन मैं तो दरवेश आदमी हूँ, तुमको दुआ के अलावा कुछ नहीं दे सकता। औरत ने पहरेदार को आवाज़ लगाई और कहा कि इस मुफलिस को धक्के देकर बाहर निकाल दो। आज के बाद ये इस तरफ का रुख करे तो पहले इसकी जेबों की तलाशी लेना। अगर जेब से 1 लाख दिनार निकले तो इसको अंदर भेजना, वरना दरवाजे से चलता कर देना। चुनांचे पहरेदार ने दरवेश को बाजू से पकड़ा और खींचकर कमरे से बाहर निकाल कर दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवेश तवाइफ के रवैये से हैरान रह गया। वो तो सोच रहा था कि इतनी खिदमत और इज़्ज़त मिलने के बाद सब कुछ आसान हो जाएगा, लेकिन अचानक सब कुछ उलट गया और उसको धक्के देकर निकाल दिया गया। वो वापस जाकर अपनी कुटिया में लेट गया। बाहर उससे मिलने और फैज़ लेने वालों की कतार लगी हुई थी। उसने सबको मुलाकात से इनकार कर दिया। उसका दिल खूबसूरत तवाइफ में ही अटक गया था। उसने सोच लिया था कि हर हाल में उसको हासिल करेगा। अगले दिन दरवेश ने हर मुलाकाती से भारी नजराना वसूल करना शुरू कर दिया, जो कि पहले वो नहीं लेता था। कुछ ही महीनों बाद उसने 1 लाख जमा कर लिया था। फिर वो चुपके से एक शाम तवाइफ के घर पहुंच गया। पहरेदार को 1 लाख दिनार जमा करवा कर कमरे में दाखिल हो गया, जहां पर वो हसीन तरीन औरत बेहतरीन लिबास पहनकर खुशबू में नहाकर बैठी हुई थी। दरवेश को कुछ महीने पहले का वो वक्त याद आ गया जब वो पैसे ना होने की वजह से यहाँ से निकाला गया था। आज पैसे होने की वजह से उसने अपनी मनपसंद चीज़ हासिल कर ली थी। तवाइफ ने एक बार फिर दरवेश का इस्तकबाल किया, लेकिन इस बार उसके लहजा में अजीब खुश्क मिजाजी और पेशा वराना अंदाज झलक रहा था। दरवेश ने उससे पूछा कि मुझे एक बात बताओ, जब पहली बार तुम्हारे पास आया था तो तुमने मेरा इस्तकबाल बहुत खुश मिजाजी से किया और मेरी खूब खिदमत की थी, लेकिन इस मर्तबा तुम्हारा रवैया इतना सख्त क्यों है? तवाइफ ने लंबी सांस ली और कुछ देर सोच कर बोली,
آپ کی نیکی اور پرہیزگاری کا چرچا سارے شہر میں پھیلا ہوا ہے۔ بڑے بڑے لوگ آپ سے ملاقات کرنے کو اپنے لیے سعادت کا باعث سمجھتے ہیں۔ جب ایک شام آپ اچانک میرے دروازے پر آ گئے تو میں نے خود کو خوش قسمت سمجھا۔ میرا خیال تھا کہ شاید آپ کو اللہ نے میری اصلاح کے لیے بھیجا ہے، مجھے اب اس آلودہ زندگی سے نجات مل جائے گی۔ لیکن جیسے ہی مجھے معلوم ہوا کہ آپ تو خود میرے دروازے پر خود کو نجس کرنے آئے ہیں تو مجھے آپ سے ایک دم نفرت سی ہو گئی تھی، اور میں نے رقم کا مطالبہ کر کے آپ کو یہاں سے چلتا کر دیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ نہ آپ کے پاس اتنی بڑی رقم ہوگی، نہ آپ اس گناہ والی زندگی میں پڑیں گے۔ لیکن آج جب آپ مطلوبہ رقم لے کر میرے پاس آ ہی گئے ہیں تو میرا جسم آپ کے لیے حاضر ہے، جیسے ہر ایک کے لیے ہوتا ہے۔ میرے لہجے میں جو سرد میری آپ کو محسوس ہوئی وہ ہر اس شخص کے لیے ہوتی ہے جو میرا گاہک بن کر آتا ہے۔ لیکن پچھلی بار میں نے آپ کی جو خدمت کی تھی وہ صرف اس لیے کی تھی کیونکہ میری نظر میں آپ ایک بہت بڑے درویش اور پرہیزگار تھے۔ طوائف کے منہ سے ایسی باتیں سن کر درویش کو ایک دم اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ اس نے ساری زندگی جو نیک نامی کمائی تھی وہ ایک عورت کے حسن کے پیچھے رائے گاں ہو چکی تھی۔ اس کو احساس ہوا کہ جب تک وہ پرہیزگار انسان تھا شہر کی طوائفیں بھی اس کی عزت کرتی تھیں۔ آج جب اس نے اللہ سے ناطا توڑا تو وہ طوائف کی نظر میں ایک گاہک سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور اٹھ کر باہر دوڑ پڑا۔ وہ روتا جاتا تھا اور اللہ سے توبہ کر کے اپنی غلطی کی معافی مانگتا جاتا تھا۔ پھر وہ اس برے طریقے سے ٹھوکر کھا کر گرا، پھر کبھی نہ اٹھ سکا۔ اگلے دن اس درویش کے جنازے میں سارا شہر شریک تھا۔